श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक गदाधर दास कपिल सारस्वत ब्राह्मण कड़ा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो गदाधर दास मकर स्नान को तीर्थराज प्रयाग वर्ष के वर्ष जाते। सो एक समय गदाधर दास प्रयाग में हते, तहाँ श्री आचार्य जी आप पधारे। सो पंडित सब श्री आचार्य जी सो चर्चा करना होते। सो गदाधर दास को काका प्रयाग रहतो, तहाँ गदाधर दास उतरते। सो गदाधर दास को काका पंडित हतो, परंतु शैव हतो। सो काका ने गदाधर दास सो कहीं श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं, 300 कछु संदेह पूछनो है, सो मैं जात हूँ। तब गदाधर दास कहें, जो मैं हूँ चलूंगो सो दो आए। तब गदाधर दास के काका ने श्री आचार्य जी से पूछियो, जो महाराज ठाकुर तो एक है, परंतु वैष्णव संप्रदाय में न्यारे न्यारे क्यों मानत है? कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई नरसिंह, कोई नारायण आदि, तामे निश्चय कौन ठाकुर है? तब श्री आचार्य जी कहें, जैसे चक्रवर्ती राजा को राज तो सगरी पृथ्वी पर, और राजा देश देश के, गांव गांव के, सौ राजा कहावे, परंतु चक्रवर्ती के आज्ञाकारी रहें, तैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सो सर्वोपरि, और अवतार अंश कला करी के होए, सब श्री कृष्ण के आज्ञाकारी, ठाकुर सबको कहिए। तब गदाधर दास को काका चुप करी रह्यूं। गदाधर दास दैवी जीव, तिनके मन में सिद्धांत तो बैठ गयो, जो श्री आचार्य जी के शरण जाइए तो श्री कृष्ण की सांच प्राप्ति होएगी। तब गदाधर दास ने श्री आचार्य जी सो दंडवत प्रणाम करी विनती की, महाराज मुझको शरण लीजिए, मैं संसार में बहुत भटके हूँ। तब श्री आचार्य जी ने कही, जो तुम अपने काका को तो पूछ ले वो, इनको चित्त दुख पावे तो सेवक काहे को हो? तब गदाधर दास के काका ने कही, महाराज हमारे तो गायत्री मंत्र सो काम है, और तो हम कछु जानत नहीं। गदाधर दास की ये जाने, ना हम हाँ कहें ना हम हाँ कहें। तब गदाधर दास ने कही, अब मैं आपको दास भयूं, अब संसारी जीवन सो व्यवहार मेरे नहीं है, ताते मैं आपके शरण आयो हूँ, आप कृपा करी के मुझको शरणी लीजिए, और यह बहिर्मुख कब कहेंगो जो तू सेवक हों? या प्रकार गदाधर दास के वचन सुनी के गदाधर दास को काका उहाते उठी के बाहर आई ठाड़ो भयूं। तब श्री आचार्य जी गदाधर दास के ऊपर बहुत प्रसन्न भय, कहें, बिना सेवक ऐसी टेक है तो सेवक भय भलो वैष्णव होएगो। पांचे श्री आचार्य जी कहें, जा त्रिवेणी नहाया। तब गदाधर दास नहाई के अपरस में आए। तब श्री आचार्य जी ने नाम सुनाई ब्रह्म संबंध करायूं। पांचे गदाधर दास ने विनती कीनी, महाराज अब मोको कहाँ कर्तव्य है, सो आज्ञा दीजिए। तब गदाधर दास सो श्री आचार्य जी कहें, जो तुम भगवत सेवा करो, स्वरूप कहूँ ते लावो। तब गदाधर दास ने विचार्यो, जो एक स्वरूप ये मेरे काका के घर है, सो कैसे मिले? मैं तो या बहिर्मुख तो बोलत नहीं हूँ। यह विचार करत बाहर निकसे माला तिलक करके। सो गदाधर दास के काका ने पूछी, जो सेवक भयो सो भली करी, परंतु मेरे घर तो चलो। तब गदाधर दास ने कही, मोको तिहारे घर में ठाकुर है सो देऊं तो मैं चलूं। तब उनने कही, जो ले जाओ, मेरे ठाकुर सो कहाँ काम है? तब गदाधर दास काका के संग वाके घर गए। श्री ठाकुर जी मांगे। तब उन कह्यूं, खान पान तो करो, दोपहर भयो है, श्री ठाकुर जी पाछे ले जइयो। तब गदाधर दास ने कही, अब हमारे तिहारे जल व्यवहार नहीं, श्री ठाकुर जी देव, फिर तुम श्री ठाकुर जी सो काम न राखो तो देव। तब काका ने कही, हम शैव मार्गीय हैं, हम सो ठाकुर सो कहाँ? हम तो श्री महादेव जी को जाने, ताते तुम बेग ले जाओ। श्री ठाकुर जी गदाधर दास के काका को मन में आते ही फिर जो श्री भगवदीय जाको घर छोड़े, तहाँ श्री ठाकुर जी हूँ न रहे, या ते बेग दिए। तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराई, श्री मदन मोहन जी इनको नाम धरियों, गौर स्वरूप है। तब 3 दिन गदाधर दास श्री आचार्य जी पास रहे, सेवा की सगरी रीत सीखी। सो श्री आचार्य जी भक्ति वर्धिनी ग्रंथ किए, ताको व्याख्यान किए। तामे यह कहे, जो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिभिः, व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ यतेत सदा। तामे मुख्य सेवा अव्यावृत होय करे, यह कहें। तासो उतरती व्यावृत्ति कहें, हरि में मन राखें। यह सुनत ही गदाधर दास ने संकल्प कियो, जो व्यावृत्ति कछु न करनी। पांचे श्री आचार्य जी महाप्रभुन सो विदा हुई, और वे अपने घर को आए। सो इनको ब्याह तो भयो न हतो, माँ बाप हूँ न हते।
इन्हू की अवस्था वर्ष 30 की हती। सगे संबंधीन सो कहें, अब तुम और घर में जाई रहो, मैं वैष्णव भयूं, मेरे तिहारे जल व्यवहार नहीं। तब और घर में जाई रहे। गदाधर दास सगरो घर खासा करी सेवा श्री मदन मोहन जी की प्रीति सो करन लागे। वार्ता प्रसंग पहलो। सो गदाधर दास को श्री मदन मोहन जी सानुभावता जतावते, आगे जजमान के घर जाते, जो चाहिए सो ले आवते। वैष्णव भय पाछे अव्याव्रत से रहते। सो सब ठौर को जानो छोड़ दियो, जो आवे तामे निर्वाह करें। चित्त मानसी सेवा फल रूप में इनको लाग गयो। चेतस तत्प्रमणम सेवा या भाव में मगन रहे। तनुजा वित्तजा सो बने सो करें। बहुत संग्रह करे नहीं, जो आवे ताकि सामग्री करी श्री मदन मोहन जी को भोग धरे। वैष्णव को महाप्रसाद लिवाए देते। यह प्रकार त्याग पूर्वक रहते। सो एक दिन भगवद इच्छा ते यजमान के घर ते कछु आयो नहीं। भाव प्रकाश। ताको कारण यह, जो श्री ठाकुर जी ने इनकी परीक्षा लिए। सो अव्यावृत्त को संकल्प तो होनो सहज ही है, परंतु न मिले तब धीरज रहे, यह महाकठिन। ताते कछु न आयो। तब मंगला में जल की लोटी भोग धरे। सिंगार में राजभोग में जल ही धरे। पाछे उत्थापन में सेन पर्यंत पाछे जल ही धरे, परंतु उधारो न लिए। भाव प्रकाश। काहे ते यही व्यवहार है। और उधारो ले जहाँ ताई वाको द्रव्य न दे, तहाँ ताई बाकी सेवा है इनकी नाही, और काल को प्रमाण नाही। उधारो लियो देह छूट जाए, तो ऋण माथे रहे जन्म लेनो परे, यह शास्त्र में आज्ञा है। परंतु इनके तो काल को डर नाही। अव्यावृत श्री आचार्य जी महाप्रभुन के ग्रंथ को आश्रय किए। ऐसे करत रात्रि प्रहर 1:30 गई, सोई रहे, परंतु छाती में आग सी लागी, जो आज मेरे ठाकुर भूखे बिराजे। भाव प्रकाश। याको हेतु यह, जो यद्यपि ये जल धर के मानसी में सब आरोगाई है, श्री ठाकुर जी सच ही आरोग्य। काहे ते ये श्री राधा सहचरी की सखी है। कलकंठी इनको नाम है। कुमारिका के यूथ में ते इनको श्री यमुना जी को आश्रय है। राधा सहचरी के गान समय ये सुर भरत है। इन्हू को कंठ अत्यंत सुंदर। तांते श्री जमुना जी के भाव सो सगरे भोग जल में ही धरे। तांते सगरी सामग्री भाव करी सिद्ध है, परंतु या सामग्री में वैष्णव को समाधान नहीं। सगरी इंद्रिय की सेवा नहीं। सामग्री हाथ सो धरे और व्रजभक्तन की मानसी हूँ करे, और श्री ठाकुर जी को न्यारो मनोरथ हूँ करे। यह पुष्टि मार्ग की रीति है। जो सामग्री हाथ सो भोग धरन में प्रीति न होई, तो व्रजभक्तन के भाव हूँ छूट जाई, ज्ञान मार्ग की रीति में आ जाई। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्य प्रयच्छति, या वाक्य में बोध अर्थ है। मर्यादा मार्गीय के भाव में पत्र पुष्प फल जल जैसो बनियो सो धरियो, सामग्री को आग्रह नाही। और गीता में कहें जो भक्त धरे, या में यह अर्थ, जो भक्त होई सो चारों वस्तु विवेक पूर्वक स्नेह सो सिद्ध करी धरे। स्नेही होय ताको भक्त कहिए। ता में पत्र जो पान तथा पोई के पात अरई के पात तिनके पत्रोड़ा करी स्नेह सो सवारी के धरे। ज्ञानी को स्नेह नाही, सो मीठे करई सगरे पत्ता धरे। और फूल में गुलाब के फूल को खांड में सामग्री करी प्रेम सो अरोगा में। फूल सुंदर मीठे करुए चाख के धरे। फलऊ चाख चाख के धरे, सो भक्त होय तो चाखें। यद्यपि मर्यादा में भीलनी शबरी हती, सो वन के फल को खाई के धरे। जो फल जहरी कोई कीड़ा खायो होय, तो पहले मोखु दुख होय, परंतु श्री रामचंद्र जी को मथी हो जियो। तब श्री रामचंद्र जी सराहना किए, जो ऐसे फल दशरथ पिता के घर और जनक विदेही के यहाँ ब्याह में हूँ नहीं खाए, सो वहाँ ऐसी प्रीति मैंने नहीं पाई। भक्त संवार के धरे, ज्ञानी जैसे मिले तैसे धरे। ताते गदाधर दास तो पुष्टि मार्गीय लीला संबंधी हैं, जो भावपूर्वक झल धरे, परंतु स्नेही है। ताते छाती में अत्यंत आगी लागी, जो आज कछु न आयो। सो छाती में विरह रूप आग लागी, जो आज कछु नहीं धरियो। जो वैष्णव के लेवाए बिना श्री ठाकुर जी भूखे बिराजत, या प्रकार को गूढ़ भाव जिनके हृदय को है, और श्री ठाकुर जी को विरह को दान करनो है, ताते इनने कछु न पायो। सो छाती में विरह रूप अग्नि ज्वलंत है गई। मुख्य अधिकारी भय, जिनको विरह नाही, उनको पुष्टि मार्ग को फल नाही। या प्रकार 1:30 प्रहर रात्रि गई। सो तब एक जजमान आयो, गदाधर दास को पुकारी किवाड़ खुलाए के ₹4 और कछु वस्त्रादिक दे गयो, और कहो जो आज मेरे श्राद्ध हतो,
ताकि दक्षिणा देऊं हूं। यह कही घर गयो। तब गदाधर दास को हृदय में विरह बहुत, जो बेगई कछु सामग्री सिद्ध करी प्रभु को भोग धरिए। या भाव सो 1 रुपया ले सामग्री लेन को बाजार में बेग गए। सो एक हलवाई जलेबी करत हतो। सो देखती माते पूछी, या में ते काऊ को दीनी तो नहीं। तब उन कहीं, अभी करिए बेची नहीं। तब रुपया दे कहीं, बेगी तोल दे। सो लेके आई घर में नाई, श्री ठाकुर जी को भोग धरे। पांचे श्री ठाकुर जी को पढ़ाई, वैष्णवन को बुलाई, महाप्रसाद सब लेवाई दियो। आप भूखे ही सोई रहे, परंतु मन में सुख पाए, जो मेरे ठाकुर कछु आरोगे। और वैष्णवन को नागो न पर्यो। पांचे 3 रुपया को सीधो सामान लाई, सामग्री करी भोग धरी। पांचे श्री ठाकुर जी को पुड़ाई, वैष्णवन को बुलाई, महाप्रसाद की पातर धरी। तब वैष्णव महाप्रसाद लेत बोले, जो गदाधर दास, रात्रि को तू महाप्रसाद दिए, सो यह सामग्री तो हमऊ करत है, परंतु ऐसो स्वाद नहीं होत। सो ऐसी क्रिया हमऊ को बतावो कैसे करी हती। तब गदाधर दास ने कही, काले मेरे घर कछु न हतो। सो रात्रि को 4 रुपया आए, 1 रुपया की जलेबी बाजार सो लायो। या प्रकार सब कहें। तब सगरे वैष्णव गदाधर दास के ऊपर प्रसन्न भये। भाव प्रकाश। ताको हेतु यह है, जो श्री ठाकुर जी, श्री आचार्य जी इनके ऊपर प्रसन्न है, सो सगरे वैष्णवन के हृदय में है। बुद्धि के प्रेरक श्री कृष्ण है, तांते निष्कपट शुद्ध भाव वारे वैष्णव पर कोई अप्रसन्न न होए। या प्रकार सगरे वैष्णव प्रसन्न भये। तब गदाधर दास ने एक कीर्तन गायो। सो पद, गोविंद पद पल्लव सिर पर विराजमान, तिनको कहाँ कहीं आवे सुख को प्रमाण। ब्रज दिनेश देश वशत, कालानल नहू न त्रसत, विलसत मन हुलसत करी लीला रस पान। भींजे नित नयन रहत, हरि के गुणगान कहत, जानत नहीं त्रिविध ताप, मानत नहीं आन। तिनके मुख कमल दरस, पावन पद रेणु परस, अधम जन गदाधर से पावत सनमान। जो मैं अधम जन हूं, परंतु तुम भगवदीय हो, सो मो सारिके को सम्मान करत हो। या प्रकार वैष्णवन में और श्री ठाकुर जी में दृढ़ प्रीति एक रस हती, तांते श्री ठाकुर जी और वैष्णव इनके वश हते। ऐसे गदाधर दास उत्तम भगवदीय हैं। वार्ता प्रसंग दूसरो। और एक दिन गदाधर दास ने वैष्णव महाप्रसाद को बुलाए हते। सगरी सामग्री सिद्ध करी, परंतु साग कछु न हतो। तब गदाधर दास ने वैष्णव बैठे हते तिन सो कही, ऐसो कोई वैष्णव है जो साग ले आवे। तब माधोदास बैनीदास के भाई, जिनने वैश्या घर में राखी हती, सो बोले, कहो तो मैं ले आऊं। भाव प्रकाश। ताको आशय यह, जो ये वैश्यागामी है, मेरो लायो लेगो की नाई। तब गदाधर कहे, जो ले आवो। भाव प्रकाश। सो गदाधर दास के हृदय में दोष दृष्टि नहीं है। श्री आचार्य जी को संबंध जाने, तांते कहे जो ले आवो। तब बथुआ की भाजी ले आए। तब गदाधर दास प्रसन्न भयके कहे, बेग संवारी देऊं। भाव प्रकाश। या मैं यह जताएं, जो प्रीति सो लाएं, तब सवारी की मुख्य सेवा हूं दिए। ता में यह जताएं, जो सेवा प्रीति सो करें। कैसे हो, ताके हाथ की श्री ठाकुर जी सामग्री प्रीति सो अंगीकार निश्चित करे। पांचे सामग्री सिद्ध करी, श्री ठाकुर जी को भोग धरे। समय भय भोग सराई अनोसर करी, सगरे वैष्णवन को महाप्रसाद की पातर धरे। सो सब वैष्णव महाप्रसाद लेत साग को खूब बखान्यो। तब गदाधर दास परोसत माधोदास पास आए। तब प्रसन्न होय के माधोदास सो कहे, जो तिहारो लायो साग, श्री ठाकुर जी प्रेम ते आरोगे। ताते तोकू हरिभक्ति दृढ़ हो, यह आशीर्वाद दिए। भाव प्रकाश। या में यह जताएं, जो रंच सेवा साग की माधोदास दीनता सो किए, ताते श्री ठाकुर जी प्रीति सो आरोगे। यह तब जानिए, जो वैष्णव प्रसाद ले सराहना करे। तब दो सेवा सिद्ध होय, और भगवदीय समान उदर को नाही। जो रंच साग की सेवा किए, जन्म जन्म को संसार मिटाई, हरिभक्ति कर दिए। ऐसे गदाधर दास भगवदीय है। वार्ता प्रसंग तीसरो। और एक दिन गांव के बाहर बणजारा आई उतरियो। ताको बैल चाहिए। सो गांव में आए 10-15 गदाधर दास के सगे ब्राह्मण बैठे हते। सो गदाधर दास की ईर्ष्या करते, जो भगत भयो है। सो बणजारे ने उन ब्राह्मण से पूछियो, हमको बैल मोल को लेनो है, सो कहाँ मिलेंगे। तब उन ब्राह्मण ने कही, जो गदाधर भगत हैं, उनके यहाँ जितने चाहिए तितने लेवूं, परंतु ये तो वे न देंगे। उनके पास रुपया दे आवो। कहियो, हमको जहाँ सो चाहो तहाँ सो मंगवाई देवूं।
पांचे दूसरे दिन जइयो, तब बैल तुमको मिल जावेंगे। तब बंजारा 100 रुपया ले गदाधर दास के पास आए। कहियो हमको बैल लेने हैं, सो तुम मंगाई देऊ। तब गदाधर दास ने कही, बाबा हमारे बैल कहाँ? गांव में पूछो, हम तो जानत नहीं। तब बंजारे ने 100 रुपया गदाधर दास के आगे धर दिए, उठी चले। कहियो काले ही बैल लेने आऊंगो। मोसो गांव के लोगन ने या भांति बताई है। तब गदाधर दास ने जानी जो हमारे जाति की नैया को बहकायो होएगो। तब गदाधर दास ने कही, काले ही मध्यान्ह समय तो न देखोगे? तो बंजारा प्रसन्न होय के कहे, जो वाचो यह रुपया राखो। पाछे गदाधर दास 100 रुपया की सामग्री मंगाई, सगरे पाक सिद्ध करी, दूसरे दिन भोग धरे। फिर सगरे वैष्णवन को परोसत हते मध्यान्ह समय। तब वह बंजारा आयो। तब गदाधर दास ने कही, भले समय आए, ये सब श्री ठाकुर जी के बैल हैं, या में बचना है, तरुण हूं है, जैसे चाहिए तैसे देख लो। भाव प्रकाश। या को आशय यह, बैल धर्म को रूप है। सो गदाधर दास कहें, आज के काल में धर्म इन वैष्णवन में ही है। सो धर्म लेनो होय तो देख लो। बैल को यह, जो जा कारज में लगावे सोई करे, ना ही न करे, जो खबाइबे को सोई करे। संतोष करे तैसे ये वैष्णव जन है, जो जा कार्य में चलत हैं सो प्राप्त होय, ता में संतोष करत हैं, ऐसे विरले हैं। जो बंजारे की सामग्री श्री ठाकुर जी आरोगे, वैष्णव माँ प्रसाद लिए, और गदाधर दास प्रसन्न होय के कहें, जो उ बंजारे को ज्ञान होई गयो, जो ए तो भगवत भक्त है। गांव के लोगन ने मस्करी करी, ललाइवे को उपाय करियो हतो, परंतु मेरो बड़ो भाग्य जो या मिशते मौसरी के पापी की सत्ता अंगीकार किए। अब मैं इनकी शरण जाऊंगो, कृतार्थ होऊंगो। तब साष्टांग दंडोत गदाधर दास के आगे करी के बोलिए, मैं रात्र दिन संसार समुद्र में भटकत हूं, अब तिहारी शरण पायूं, मेरो उद्धार करो। तब गदाधर दास ने कही, हम तो सेवक करत नहीं, परंतु ये सगरे वैष्णव और हमऊ श्री आचार्य जी के सेवक हैं, सो अड़ेल में विराजत हैं, तुम जाके तिनके सेवक हो। पांचे गदाधर दास ने दैवी जीव जानी बाकू माँ प्रसाद दिए। तब बंजारा अड़ेल आई, श्री आचार्य जी पास नाम पाई कृतार्थ भयो। भाव प्रकाश। या में यह जताएं, जो भगवदीय को एक क्षण को संग मिले, जो उत्तम जीव होए, तो वा को कार्य वह जाए। गदाधर दास ऐसे भगवदीय हैं, इनके हृदय को भाव अगाध है, सो कैसे कयो जाए। सो वे गदाधर दास श्री आचार्य जी महाप्रभुन के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, तांते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय।